एक साल हो गया इसको ऐसे पानी को बहते हुए रोड पे। एक साल अभी तक कोई कुछ कहा नहीं जा रहा। नहीं, इलेक्शन से पहले मुहूर्त हुआ था कि नाला बन रहा है, और नाला सारा तोड़ के चले गए हैं। 20 दिन से कोई नाले पे काम करने भी नहीं आ रहा है। 20 दिन हो गए काम कोई नहीं आ रहा, तोड़ के चले गए। पानी ऐसे लगातार बाहर पाई जा रहा है। खुला ओपन नाला हो गया अब। हाँ। वो नहीं रह गया, कवर्ड नाला नहीं रह गया, ओपन नाला हो गया अभी। वीडियो देखो ना, भाई ने दिखा रहे हो। ये वीडियो कितनी बार भेजे? ये देखो, देखिए उन्होंने डेट पढ़ो कौन सी है। कितनी वीडियो भेजे? कोई है ही नहीं। सबको भेज दिया ऊपर तक, एमसीडी सब जगह भेज के देख लिया, कुछ ना हुआ। देश की राजधानी दिल्ली की दुर्दशा दिखाने जा रहा हूं, और यहां से कुछ नेताओं को उनकी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं और उनको आईना दिखाने जा रहा हूं। जरा सा उधर से आप कैमरा घुमाइए, उधर से आप नजर दौड़ाइए इधर तक। तो ये मुस्कुराइए आप दिल्ली में है, और ये मुस्कुराइए आप सड़क में नहीं, नाले में चल रहे हैं, नाले में। और ये सड़क नहीं है, नाला है। साहब यहाँ से जब कोई सूट बूट पहन के निकलता होगा इंटरव्यू देने के लिए, तो सारा मोहरा तुर्का यहीं बन जाता होगा। और देश के इंजीनियरों को कुछ बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। साहब जरा सा लाल किला से जाके सीख लो ना। लाल किला कितने 100 सालों पहले बना था, और ये आपका रोड कितने साल पहले बना होगा साहब? बहुत ज़्यादा इस रोड को बने हुए होगा 15 से 20 साल, और इस नाले को बने हुए। लेकिन इसकी दुर्दशा इस तरीके से है कि जो ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों को पता होगा कि यहाँ की दुर्दशा क्या है, और किस तरीके से यहाँ पे स्मेल आता है, और किस तरीके से ये लोग जीते होंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बात कहते हैं, स्वच्छ भारत। तो साहब ये कहाँ से आपको स्वच्छ भारत नजर आ रहा है? ये स्वच्छ भारत है जिसमें लोग बैतरनी घाट पार करके, और यमुना भी इसके आगे फेल नजर आ रही है। किस तरीके से ये लोग, कितना साल हो गया भैया यहाँ पे? तो काफी दिन हो गया, कम से कम तो लगता है कि 20 साल के लगभग हो गया। 20 साल? 20 साल से ये हाल पड़ा हुआ है? नहीं, ये तो इधर हुआ मैंने कि 5 साल। क्या कह रहे हो भैया? एक साल हो गया इसको ऐसे पानी को बहते हुए रोड पे। एक साल अभी तक कोई कुछ कहा नहीं जा रहा। नहीं, इलेक्शन से पहले मुहूर्त हुआ था कि नाला बन रहा है, और नाला सारा तोड़ के चले गए हैं। 20 दिन से कोई नाले पे काम करने भी नहीं आ रहा है। 20 दिन हो गए काम कोई नहीं आ रहा, तोड़ के चले गए। पानी ऐसे लगातार बाहर पाई जा रहा है। खुला ओपन नाला हो गया अब। हाँ। वो नहीं रह गया, कवर्ड नाला नहीं रह गया, ओपन नाला हो गया अभी। ओपन नाला हो गया। यमुना फेल है इसके सामने। सब कुछ ही फेल है। यमुना क्या है? 63 साल उम्र होगी, इतनी गंदी दिल्ली हमने आज तक नहीं देखी हाँ। जितनी अब है। इतना बुरा हाल है। कैपिटल है दिल्ली की, इंडिया की कैपिटल है, और हालत लगाओ, खड़ा होना भारी होता है दुकान पे। क्या बोला जाए? कुछ शब्द है बोलने के लिए? क्या बोला जाए और कितना कोसा जाए? साहब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लेके फोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन साहब कभी यहाँ की दुर्दशा भी तो दिखवा लीजिए। ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है साहब आपकी। केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, और हो सकता है एमसीडी में भी आप ही की सरकार होगी। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और आपकी एमसीडी किस तरीके से काम कर रही है साहब, ये तो नजर दौड़ा लीजिए। और ना जाने अगर तीखा सवाल कर दिया जाएगा और कुछ बहुत ज्यादा बोल दिया जाएगा तो साहब हमारे ऊपर क्या हो जाएगा वो हमें भी नहीं पता। और कुछ बहुत ज्यादा बोल दिया जाए, यहाँ से आने जाने वाले लोगों से पूछिए, अगर सूट बूट पहन के यहाँ से लोग आते होंगे ना, तो लोगों की क्या दुर्दशा होती होगी वो लोगों को भी नहीं समझ में आता होगा। इतना सा साहब, इतना सा तो शर्म कीजिए। इतना सा किस तरीके से यहाँ पे गंदगी, बस स्लोगन देने से काम नहीं चलेगा साहब। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, और हमारा भारत बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा साहब, इसी से ऊंचाइयों तक जाएगा। आप जरा सा अंदाजा लगाइए, जब देश की राजधानी दिल्ली के यह हाल है तो देश के और राज्यों के जगहों की क्या हाल होगी, क्या दुर्दशा होगी। लोग किस तरीके से यहाँ पे घुमा के दिखाइए, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, किस तरीके से यहाँ पे लोग रहते होंगे, वो तो साहब इन्हीं को ये जान रहे होंगे और इनका आत्मा समझ रहा होगा। सही बोल रहा हूँ भैया, गलत बोल रहा हूँ? बोल लो भाई, सही बोल रहा हूँ। सही बोल लो। फोटो वोटो खींचते हो अपना? अपना फोटो खींचते हो? नहीं तो वीडियो बनाते हो? नहीं खींचते नहीं बनाते?
आप खींचते हैं भैया, बनाते हैं वीडियो अपना? क्या मोबाइल से? हाँ मोबाइल से। हाँ वीडियो बनाते हैं। कभी इसका आपने खींच के ट्वीट किया? नहीं अभी तक कभी नहीं किया? नहीं किया। नागरिक नहीं? कहने का मतलब कि जब कोई सुधारे नहीं है तो मैंने क्या खींच के करेगा? हाँ कोई सुधार हो तो ना। हाँ, इसका सुधार है? हाँ मतलब आप लोगों ने मान लिया है कि आप लोग कुछ करेंगे तो कोई सुधार ही नहीं होगा। नहीं होगा। यही तो देश की सबसे बड़ी विडंबना है साहब। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जो आम जनता बेरोजगारों को रोजगार देके संसद में बैठाती है, पार्लियामेंट में बैठाती है, वही जनता ये सोचती है कि हमसे कुछ नहीं होने वाला है, हमसे कुछ नहीं होगा इस देश का। लेकिन यही जनता जब ये सोच ले और ये समझ ले कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, जिस तरीके से अपना फोटो खींचते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं, एक बार फोटो खींच के वीडियो बना के और इसी से 1000 लोग अगर ट्वीट कर देना तो हो सकता है इसकी दुर्दशा और दशा कब बदल जाती ये पता नहीं चलता। हो सकता है इसी रोड से यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी आते होंगे, बड़े बड़े नेता आते होंगे, यहाँ के एमएलए आते होंगे और यहाँ के सांसद साहब भी आते होंगे, यहाँ के एमसीडी अधिकारी भी आते होंगे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी आते होंगे, लेकिन साहब आंख में पट्टी बांध के आते हैं, आंखों पे काला चश्मा लगता है साहब के, क्योंकि अपने तो जमीन पे पैर नहीं रखना ना। बड़े बड़े एसी वाले रूम में 2-2 टन के एसी लगा के साहब बैठेंगे, कभी पसीना थोड़ी टपकता है कि समझ में आएगा किस तरीके से इस देश की जनता जूझ रही है। जो बेरोजगारों को रोजगार देके संसद में बैठाते हैं, उनकी दुर्दशा किस तरीके से यहाँ पे है ये नहीं समझ में आती है। इस देश की बहुत ही विडंबना है, बस स्लोगन स्लोगन और स्लोगन दिया जाएगा। जिस तरीके से भाई साहब बता रहे थे कि लगभग 1 साल हो गया इसकी ये दुर्दशा हुए। पता नहीं कितने टाइम होता है भाई। क्या कह रहे हैं भाई? बहुत टाइम हो गया इसको तो बनी नहीं रही है, काफी टाइम हो गया, रोड खराब हो रहा है, यहाँ के नेता भी कुछ ना करते, क्या आप लोगों करोगे? ने नेता से नहीं बोला? अरे भाई हमने पता नहीं, वीडियो देखो ना, भाई ने दिखा रहे हो। ये वीडियो कितनी बार भेजे हैं? कितनी ये देखो, देखिए उन्होंने भाई ने। डेट पढ़ो कौन सी है, कितनी वीडियो भेजे, कोई है ही नहीं। कोई इसको भेजा था ही आपने? तो भाई जेई साहब को भेजा था, पीडब्ल्यूडी और जेई सबको साहब। हाँ सबको भेजा, ऊपर तक एमसीडी सब जगह भेज के देख लिया, कुछ ना हुआ। जय साहब, दर्द नहीं समझ में आता है। जिस दिन आपके घर के बाहर ये स्थिति होगी ना, उस दिन साहब आपको दर्द समझ में आएगा कि किस तरीके से जो व्यक्ति स्वस्थ है वो किस तरीके से यहाँ पे बीमार। जरा उस भाई की तस्वीर दिखाइए, अगर ये रोड सही होता तो भाई साहब शायद वैसे नहीं फंसता। और कितना लोड है भाई के पास ये शायद वही समझ रहा होगा और वही जान रहा होगा किस तरीके से वहाँ पे ये परेशान होके अब खींचते भी नहीं निकल पा रहा है और किस तरीके से यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको साफ तौर तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। निकल रहा है भाई, निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा भाई। देख लो, अब ये दुर्दशा, इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है इस देश की, और इससे बड़ी विडंबना इस देश की क्या हो सकती है कि जहाँ पे आम नागरिक जो नेताओं को चुन के संसद में, विधानसभा में बैठाता है, उसी आम जनता को यहाँ पे जूझना पड़ रहा है। साहब हमारे टैक्स के पैसे की कमाई क्यों नहीं लगाई जा रही है? कहाँ जा रहा है हमारा टैक्स के पैसे की कमाई? ये जो भाई ने बनियान लिया है ना, इस पे टैक्स दिया होगा, तो आखिरकार इसमें लगाइए ना साहब, इसमें लगाइए, इस टैक्स में। हैं? जल बोर्ड वाले खोदे हैं इसको, तब से बहुत दिनों से पड़ा है। हाँ, ये देखो पाइप जल बोर्ड के ही पाइप यहाँ पे रख गए। कितना साल हो गया होगा? हो गए 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। बहुत दिनों से किराया पड़ा है, पानी का बहुत दिनों से ये जल बोर्ड वाले खोद पड़े हैं। खोदे पड़े। हाँ, पानी 5-6 महीने ज्यादा से भर रहे हैं यहाँ पर। हाँ। खुदाई तो ये 5-6 महीना से पड़ी है। नाला खोद रखे हैं शायद। इधर तस्वीर दिखाइए जरा सा, क्या तस्वीर बनी हुई है। इस तस्वीर से सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें बयां हो रही होंगी। इस तस्वीर से बस इस रोड की दुर्दशा नहीं, इन सभी लोगों की दुर्दशा हुई होगी, इनका रोजगार ठप हो गया होगा और किस तरीके से 2 वक्त की रोटी चला पा रहे होंगे वो इनसे आके पूछिए, इन लोगों से पूछिए जो इस देश में नेताओं को जिता के गद्दी पे बैठाते हैं। वो आपको समझ में आ रहा होगा इस चीज़ की दुर्दशा देख के। बाकी
तरीके से चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और नेताओं को जो समझ में आएगा वो साहब करेंगे। हम चाहे चीखते चिल्लाते भी मर जाएंगे, लेकिन इनके कान में तभी भी जू रेंगने वाली नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक बात कहूँगा कि ये देश के नेता और इंजीनियर और अधिकारी इस देश की राजधानी पे थोड़ी सी दया दिखाइए, हो सकता है इसका कुछ हो जाए। अब जरा सा अंदाज़ा लगाइए ना, जब इस देश की राजधानी की ये दुर्दशा है तो और राज्यों की क्या दुर्दशा होगी, उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा होगी, बिहार की क्या दुर्दशा होगी, झारखंड की, एमपी की क्या दुर्दशा होगी। लेकिन किसको दोष दिया जाए? असली गद्दार वो जो पहलगाम में आए थे वो तो गद्दार थे ही, लेकिन असली गद्दार इस देश में भी बैठे हुए हैं, जो इस देश को बस स्लोगन देने का काम कर रहे हैं। इस देश को बस ये कह रहे हैं कि ये देश आगे बढ़ेगा, स्वावलंबी बनेगा, लेकिन इस देश की दुर्दशा इस तरीके से कर रखी है। जैसे दुर्दशा जिस तरीके से इस टायर की दुर्दशा है ना, इस वक्त आम जनता की यही दुर्दशा बनी हुई है। यही दुर्दशा इस तरीके से एकदम सेम बनी हुई है कि पैर रख के इस पानी में जाना, हो सकता है इसमें सीवर भी बह रहा हो, गटर भी बह रहा हो। पानी है, हाँ? सीवर का ही पानी है, सीवर का ही पानी हाँ, है सब ना? गंदा पानी है, टोटल ये गंदे पानी है बस। सब नाली पर्वत का इधर झुकी झोपड़ी पानी आता है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन अरविंद सिंह के साथ मैं सुनील श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।